कस्टमर होता है ना, कस्टमर के दिमाग में बहुत सारा गन्ना भरा रहता है और उस गन्ने में ही एक छुपा रहता है सांड। सांड जो उसका ध्यान रहता है ब्रांड पे, और वो सांड पूरे गन्ने को चीरता हुआ निकलता है ब्रांड के ऊपर ही उसका फोकस रहता है। तो आपका कस्टमर किस तरह से आपके पास आता है, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं या आप व्यापारी हैं तो आप इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका कस्टमर किस लेवल का आया है। कस्टमर तो कैसा भी आ सकता है, कैसा भी, कोई छोटा सामान लेता है, कोई बड़ा सामान लेता है, कोई जल्दी लेता है, कोई लेट से लेता है, लेकिन आप उसे पहचानेंगे कैसे कि ये कस्टमर आपका कितने टाइम लेगा उसके बाद आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आइए हम जानते हैं इस सेल्समैन और बिजनेसमैन के बारे में कि आप अपने कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो घंटों तक बात करते हैं वो कस्टमर आपसे सामान लेंगे या नहीं लेंगे, इसका आप कैसे जानकारी ले सकते हैं, ज़रूर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका कस्टमर कितना देर तक बात करता है तो आपसे सामान लेता है, और कितना देर बात नहीं करता है जो नहीं लेना चाहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका कस्टमर आता है तो आप उसका वेलकम किस हिसाब से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ग्राहक कस्टमर का वेलकम किस तरह से आप करते हैं उस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि कस्टमर भगवान का रूप होता है। अगर हम भगवान को बुलाने के लिए आरती और अगरबत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो समझिए कि आपका कस्टमर अगर आपके दरवाजे पर खड़ा होता है तब समझ लीजिए कि आपके दरवाजे से लक्ष्मी आ रही है। उस हिसाब से, उस व्यवहार से आप उनका स्वागत कीजिए। कस्टमर कभी भी आपके पास अगर आए तो सबसे पहले उसका स्वागत होना चाहिए। आपके कंपनी के, आपके जितने भी बड़े फैक्ट्री है, आपका ये नियम होना चाहिए कि आपके कंपनी में जैसे ही कोई आता है कस्टमर, उसका वेलकम आपके हिसाब से, आप जिस जगह पे हैं, आपका वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने भाषा में बता दूँ तो नमस्कार कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप कैसे हैं। बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे कस्टमर को जब आप उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। उसका आधा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर वो कहीं से डिप्रेशन में आ रहा हो, किसी बात का टेंशन उसके दिमाग में हो, तो उस समय उसके दिमाग से वो बात निकल जाता है और वो ये सोचता है कि ये कितने बड़े आदमी होकर ये पूछ रहे हैं हमसे कि ये कैसे है। इसका मतलब आपका कस्टमर अंदर ही अंदर खुश हो रहा है और आपको ज़्यादा देर तक बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस कस्टमर से जिसका आप वेलकम अपने हिसाब से करते हैं। अगर आपके स्वागत में कमी होगा तो हो सकता है आपका कस्टमर बात करते करते आपसे फिर वो नेक्स्ट डे पे छोड़ दे कि हम अगली बार आएंगे फिर लेंगे। दोस्तों, कभी भी आप अगर सेल्स मैनिंग कर रहे हैं तो ये ज़रूर हिसाब लगाइएगा कि आपका बात करने का जो लैंग्वेज है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आप कभी, उदाहरण के लिए मैं बता दूं, कभी भी आप अगर आपका लड़का बड़ा है तो आप उससे ही अगर बात करते हैं तो आप किस बिहेव में बात करते हैं। आपको लगता होगा हमारा बच्चा है, इससे बात कैसा भी करेंगे चलेगा, लेकिन वो बच्चा भी वैसे ही सीख जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन का अगर लड़का है तो वो भी ऐसे बात करेगा और रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा तो आपका कस्टमर जो है शायद आपसे दूर रहेगा और आपके पास नहीं आना चाहेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि यूट्यूब पे वीडियो डालने का मकसद ये नहीं होता है कि आप पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से।
यूट्यूब पे अगर वीडियो डाल भी रहे हैं तो किस बेसिक पे डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा विजन होता है इंसान का। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे, ऐसे नहीं है कि हम भी दुकान से कोई सामान लेने जाते हैं, प्रोडक्ट हम भी खरीदने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस दुकान से लेना है कि नहीं लेना है, हम उसके वेलकम पे निर्धारित करते हैं। अगर ऐसा जवाब आएगा, ऐसे बोलेगा क्या चाहिए आपको, जल्दी जल्दी लीजिए और जल्दी जाइए, कस्टमर का भीड़ लगा है, तो शायद कि हम उस जगह पे टिक ना पाए। हम अपने बारे में ही बता रहे, अगर हम ही कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अगर उसमें ऐसा बात करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, तो हम नहीं ले पाएंगे सामान। उसी तरह आप खुद में अनुमान लगाइए, आप किसी भी चीज़ को लेने जाते हैं तो आपका वेलकम कैसे करता है दूसरा हैट्रिक और बिजनेसमैन, उसी तरह से आप बात कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक बड़ा सेल्समैन है और बिजनेसमैन है, तो हर कोई चाहता है अपनी कंपनी को ग्रो करना, हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। लेकिन अगर हमारे लैंग्वेज में ही तकलीफ होगा, अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे कस्टमर को, अगर व्यवहार से बात नहीं कर पाएंगे, हमारा वेलकम करने का तरीका नहीं होगा मुझे मालूम, तो कैसे हम वेलकम करें। हमारा कस्टमर एक दो दिन आएगा, एक से दो कस्टमर आएगा, फिर आएगा नहीं। चाहे लाखों भीड़ हो आपके, तो आप नियम बनाइए, आप सेल्समैन बढ़ाइए, आप अपने अपने एम्प्लॉय बढ़ाइए। अगर आपके पास कस्टमर ज़्यादा आता है तो एम्प्लॉय बढ़ाइए आप। हर चीज़ का समस्या का समाधान है। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहे हो सेल्समैन में, बात करने में या डेवलप करने में किसी भी प्रकार का, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही कुछ तरह से बातें करता हूँ और ऐसे डेवलप करने का बात ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मुझे प्राउड है कि मैं किसी बिजनेस को बढ़ा